दोस्तों हारा तो वो था जो घर से निकला ही नहीं था। जो घर से निकला था उसने कोई ना कोई मुकाम तो हासिल किया ही था। मैं हूँ आपका अपना दोस्त गौरव वर्मा, जो लेकर आता है आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ ऐसी जो सबके मन को भाए, कहानियाँ ऐसी जो दिल को छू जाए। दोस्तों सुनाता हूँ आज आपको हारून की कहानी। हारून इलाहाबाद में रहने वाला एक प्यारा सा बच्चा था। इस बार इंटर कंप्लीट हुआ था उसका, तो ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहा था। सुबह होती है, आज हारून बेड के किनारे पर बैठे कुछ सोच रहा था। इतने में ही अम्मी की दस्तक होती है दरवाजे पर। अम्मी वही अपनी नज़ाकत का दुपट्टा ओढ़े, आंखों में सुरमा लगाकर, चेहरे पर वही लखनवी स्माइल लिए अंदर आती हैं और देखती हैं आज हारून लगता है मायूस नज़र आ रहा था। अम्मी सीधे कहती हैं, हारून से पूछती हैं, क्या बात, लगता है आज फिर तुम्हें अपने सपने की याद आ गई। और आज बता दूं आपको हारून के सपने के बारे में। हारून म्यूजिशियन बनना चाहता था बचपन से ही। अक्सर कहा करता था कि म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है। अम्मी कहती हैं, लगता है तुम्हें आज फिर अपने सपने की याद आ गई। हारून थोड़ा चिढ़ जाता है, अम्मी से कहता है, आप मेरी बार बार मजाक क्यों बनाती रहती हो। अम्मी कहती हैं, चलो ये सब छोड़ो, चलो पहले चाय पी लो। हारून चाय पीने लग जाता है, लेकिन अब भी हारून मायूस सा था। अम्मी कहती हैं, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर तुम्हें म्यूजिशियन ही बनना है तो स्टार्टिंग तो करो, तभी तो तुम म्यूजिशियन बन पाओगे। सोचने से तो म्यूजिशियन नहीं बना जाता ना। तो हारून कहने लगता है, मैं करूँ तो करूँ क्या। अम्मी कहती हैं, देखो तुम्हारे नानू इतने अच्छे संगीतकार हैं, तुम चाहते तो उनके पास चले जाओ लखनऊ, और वहाँ तो इतने सारे म्यूजिक स्कूल्स हैं। पर हारून की आदत थी बस परिस्थितियों को दोष देता था कि हमारे आस पड़ोस में म्यूजिक स्कूल नहीं है, मैं जाऊँ तो कहाँ सीखूँ। अम्मी कहती हैं, चलो ये सब छोड़ो, अगर तुम सच में म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो मेरी बात पर ध्यान देना, और जो मैं कहती हूँ तुम बिल्कुल वैसा वैसा करते जाओ। हारून कहता है, चलो ठीक है, अगर आपके कहने से मैं म्यूजिशियन बन जाता हूँ तो ठीक है, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करता हूँ। अम्मी कहती हैं, चलो ठीक है, चाय पियो और जल्दी से बगीचे में पहुँचो, मैं वहाँ पर आती हूँ। हारून कहता है, क्या बात, आज अब्बू ने कुछ कह दिया क्या, आप ठीक तो हो ना, बगीचे का भला म्यूजिक से क्या मतलब। अम्मी कहती हैं, देख सवाल मत कर, जो बोल रही हूँ उतना कर। और अम्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बगीचे में पहुँच, मैं आती हूँ। अम्मी कप लेकर चाय का चली जाती हैं और हारून पहुंच जाता है बगीचे में। आज हारून खड़ा हुआ उस बगिया को देख रहा था। बगीचे काफ़ी हरा भरा था, काफ़ी अच्छे अच्छे फूल थे। जो उसका मन उदास था वो उदासी भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। अम्मी आती हैं, जब पीछे से देखती हैं कि हारून थोड़ा सा पहले से बदलाव तो हल्का सा आया है, लगता है हरियाली को देखकर खुश हो रहा है। अम्मी पीछे से आकर पूछती हैं, कैसा लग रहा है हारून, कैसी लगी मेरी मेहनत। तो हारून कहता है, अम्मी बहुत बढ़िया, अच्छा है, काफ़ी अच्छे आपने फूल उगा रखे हैं। पर हारून कहता है, अम्मी आज तक मैंने इसमें एक भी पौधा नहीं उगाया। अम्मी कहती हैं, तो बेटा तुम्हें आज यही करना है। अम्मी अपने हाथ को खोलती हैं, उसमें 2 बीज रखे हुए थे। अम्मी कहती हैं, बेटा तुम्हें इन दोनों बीजों को आज इस बगीचे में उगाना है। एक को यहाँ उगा दो और एक को थोड़ा दूरी पर उगा देना। हारून थोड़ा सोच रहा होता है, लगता है यार आज अम्मी पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन हारून को लगता है, यार जब कह रही है कि मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बन जाऊँगा इन बीजों को उगाने से, तो करने में क्या दिक्कत है। हारून मान जाता है। अम्मी उसे खुरपी देती हैं, वो गड्ढा खोदता है 2 जगह, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, और उन बीजों को उसमें दबा देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है। अम्मी कहती हैं, पर अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, तुम्हें सिर्फ इस वाले पौधे पर पानी देना है, इस पर पूरी मेहनत करनी है, पर इसको तुम देखोगे भी नहीं। हारून कहता है, अजीब बात है, इस वाले बीज का क्या दोष है जो आप इसके साथ ऐसा कर रही हैं। अम्मी ने कहा, बेटा ज़्यादा सवाल मत करो, जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना सुनो। हारून कहता है, ठीक है। हारून रोज़ सुबह उठता था और वही अम्मी की बात को ध्यान में रखते हुए रोज़ पानी देता था, सिर्फ उस वाले पौधे को, उसको देखता भी नहीं था। धीरे धीरे क्या होता है, दूसरा तीसरा दिन हो जाता है, छोटा सा एक पौधा निकल कर आता है, मानो एक उम्मीद की किरण उसमें से निकल कर आई थी। और हारून उस पहले पौधे को देखकर, जो उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में उगाया था, उसे देखकर बड़ा खुश होता है हारून। हारून देखता है कि आज पौधा आ गया है। फिर हारून की नज़र दूसरे वाले पौधे पर पड़ती है, देखता है यार ये तो अभी तक आया ही नहीं, चलो छोड़ो उसका क्या, मुझे तो अम्मी ने इसको उगाने बोला था। 2-3 दिन और निकल जाते हैं, देखता है कि वो दूसरा वाला पौधा भी निकल कर आने लग जाता है ऊपर को। पर उसमें वो वाली जान नहीं थी जिसमें जो इस वाले पौधे के अंदर थी, जिसे हारून पानी दे रहा था, मेहनत कर रहा था, सींच रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता चले जाता है, वो वाला पेड़ काफ़ी हेल्दी होता चले जाता है, लेकिन उस पेड़ पर पानी नहीं मिल रहा था, उसको कोई केयर नहीं करी जा रही थी, तो वो पौधा वहीं पर मर जाता है। पर ये वाला पौधा काफ़ी अच्छा हो रहा था। हारून चलता रहता है, 1 महीना हो जाता है, 1.5 महीना, 2 महीना कंप्लीट हो जाता है। वो पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे फूल महकने लग जाते हैं। आज अम्मी फिर सुबह आती हैं एक दिन, अपना वही चाय का कप लेकर कि चलो हारून चाय पियो, और चलो आज
बगीचे में चलते हैं, आज तुम्हारी मेहनत को देखते हैं कि आखिर तुम्हारा पौधा कितना बड़ा हो गया। हारून कहता हाँ चलो अम्मी, वैसे अम्मी ने तो देख ही लिया था कि आज चलो चलते हैं बगीचे में देख कर आते हैं। अम्मी और हारून दोनों बगीचे में पहुंच जाते हैं, देखने लग जाते हैं। और आज जो उस पौधे के अंदर फूल आ रहे थे, मानो पूरे आंगन को महका दिया था उन्होंने। उस फूल को देखकर अंदर से एक अलग ही खुशी थी हारून के अंदर। अम्मी फिर कहती हैं बेटा कुछ समझ में आया? हारून कहता है अम्मी क्या समझना है इसमें, पौधा हो तो गया इतना अच्छा। अम्मी कहती बेटा ये सिर्फ पौधा नहीं है, तुम ये मानो कि वो दोनों बीज नहीं थे, वो दोनों तुम्हारे सपने थे। एक बीज पर तुमने मेहनत करी और इस वाले बीज का नतीजा तुमने देखा कि ये कितना बढ़िया पेड़ पौधा तैयार हो चुका है जिसके ऊपर इतने अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं और तुम्हारा मन कितना खुश है। वो सपना तुम्हारा साकार हो चुका है, उसने एक बहुत बड़ा आकार ले लिया है जिसे देखकर तुम्हारा मन भी बड़ा खुश होता है। लेकिन उसके साथ ही तुमने एक और सपना बोया था, उस सपने पर तुमने मेहनत नहीं की, ना तुमने उस पर पानी डाला, ना तुमने उसे सींचा और उस सपने के हालात तुमने देख लिए। उसने उगने की पूरी कोशिश की थी, वो तुम्हारे को देखता था कि शायद ही मुझ पर भी मेहनत करेगा, लेकिन तुमने उस पर मेहनत नहीं करी तो वो वहीं सपना मर गया। तो सपने को देखना जरूरी नहीं है, उस पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। पर दोस्तों याद रखिए, जब आप कोई भी शुरुआत करते हैं, आप कुछ भी चीज़ सीखने जाते हैं तो उसके साथ 10 चीज़ें एक्स्ट्रा सीख ही लेते हैं और हर शुरुआत का एक अंत जरूर होता है। तो अम्मी बताती हैं देखो ये वाला सपना तुम्हारा कितना हरा भरा है और वो सपना तो तुम्हारा मर चुका था, तुमने उसे सोच कर छोड़ दिया था और इस सपने को तुमने सींचा, उसमें मेहनत करी, उसमें पानी डाला, उसकी बहुत केयर की तुमने और मेहनत का नतीजा तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा सपना कितना बड़ा आकार ले चुका है। हारून को बात समझ में आ जाती है। हारून चलता है अंदर कमरे की ओर, अपना बैग निकालता है और पैकिंग शुरू कर देता है, जरूरी सामान इकट्ठा करता है और अम्मी से आकर कहता है कि अम्मी नानू को फ़ोन कर देना कि मैं नानू के पास आ। अम्मी ने जो उदाहरण दिया था वो बिल्कुल सटीक बैठ जाता है और आज हारून चल पड़ा था अपने घर से। तभी दोस्तों कहते हैं कि हारा तो वो था जो घर से निकला ही नहीं था और जो घर से निकला था वो किसी ना किसी अंजाम पे जरूर पहुंचा था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी, कैसी लगी बताइएगा जरूर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। अब वक्त है अलविदा कहने का, तब तक के लिए आप सुनते रहिए स्टोरी विद गौरव कुमार वर्मा। कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती।